Hello everyone, in this video we are going to see important news snippets from The Hindu dated 14th of June 2026. But before moving ahead, someone was asking that how to integrate these examples into mains answer writing. So for the answer itself is कि आपको टॉपर कॉपीज पढ़नी है, बहुत सारी पढ़नी है, सो दैट यू कैन नो कि क्या वहाँ पे कैसे आंसर्स को वो लिख रहे हैं और कैसे एग्जांपल्स को वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। और आपको काफ़ी ऐसी कॉमन एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि अगर आप करंट अफेयर्स वाली एग्जांपल नहीं भी लिखते हो तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स, इस वीडियो का क्या एजेंडा है कि अगर आपको करंट अफेयर्स पता चलेंगे कि क्या चल रहा है तो आपके आंसर्स और बेटर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब GS2 का ये टॉपिक है, अगर मुझे करना होता मैं कैसे करती। ये GS2 का है, पॉलिटी से रिलेट करेंगे, IR से मतलब बेसिकली हम रिलेट कर सकते हैं। अब मैं कुछ पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर कुछ आंसर लिख रही हूँ। अब मुझे याद आया कि POK में प्रोटेस्ट चल रही है, कुछ रीजंस बताए कि क्यों प्रोटेस्ट चल रही है। तो जब मैं लिखूंगी कि रिलेशंस में क्या कंस्ट्रेंट्स हैं तो मैं POK का इशू मेंशन करूंगी और मैं एग्जाम्पल में दूंगी कि POK में प्रोटेस्ट भी अभी देखे गए थे। रिसेंटली वी हैव विटनेस प्रोटेस्ट इन POK रिगार्डिंग, जो हम पढ़ेंगे एक रीजन मुझे याद रह जाएगा और मैं उसको एग्जाम्पल में लिख दूंगी, तो हम ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट आर्टिकल, GS2 से रिलेट करेंगे, पॉलिटी से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट कर सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट कर सकते हैं। आर्टिकल क्या है? कश्मीरीज इन POK आर प्रोटेस्टिंग, मतलब POK में प्रोटेस्ट चल रही है। क्यों प्रोटेस्ट चल रही है? कुछ रीजंस है हमारे पास। सबसे पहला रीजन है लॉ। अब क्या है कि अगर हम POK की बात करें तो वहाँ पे गवर्नेंस कैसी होती है? गवर्नेंस होती है, POK की खुद की एक असेंबली है और वो असेंबली को मतलब ओवरसी कौन कर रहा है? वो पाकिस्तान ओवरसी कर रहा है उसको। हमारी असेंबली में क्या POK के लिए कुछ है? यस, जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में हमारे पास 24 सीट्स हैं जो हमने रिजर्व की हुई है POK के लिए कि कभी ना कभी तो वो हमारा होगा ही, तो हमने उनके लिए पहले ही रिजर्वेशन की हुई है कि ये सीट्स उनकी है। अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने एक लॉ पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि जो POK की असेंबली में सीट्स हैं, 45 सीट्स हैं, उसमें से 12 सीट्स रिजर्व की जाएंगी नॉन कश्मीरीज पाकिस्तानीज लिविंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर से कुछ माइग्रेंट्स आए थे हमारे यहाँ पे, तो अब हम उनको सीट्स, उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। कहाँ देना चाहते हैं? वो रह पाकिस्तान में रहे हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन हम देना चाहते हैं POK रीजन में। तो इससे लोकल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट ये तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो रही है पॉलिटिकल पावर में। सेकेंड गलती पाकिस्तान ने क्या की? बैन कर दिया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को। ये कमेटी कुछ NGOs, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ छोटे ग्रुप्स को कंसोलिडेट करके उनकी रिप्रेजेंट कर रही है ये कमेटी, और इसको बैन कर दिया ये बोलते हुए ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रही है। वाओ, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी कौन कर रही है? ये कर रही है, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर रहा। तो इससे भी ट्रिगर हो गए। देन इकोनॉमिक लॉसेज हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, वीट के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं, इन्फ्लेशन इतने ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, तो उनको कुछ डिमांड कर रहे हैं, वो रिलीफ डिमांड कर रहे हैं। देन उनकी पॉलिटिकल राइट्स को भी ये खनन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दे आर इंटरनेट शटडाउन्स लग रहे हैं, उनकी फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है, उनको कोई सेपरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं लोकल कश्मीरीज को बेटर रिप्रेजेंटेशन दो। सिक्योरिटी फोर्स, अभी रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली आई थिंक 1.5 लाख के करीब लोगों ने एक प्रोटेस्ट मार्च की। अभी आपने न्यूज़ भी देखी होगी, कुछ वीडियोस देखी होंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 30 प्रोटेस्टर्स को मार दिया। उनको और ज़्यादा गुस्सा आ गया। इंडिया का रिस्पांस क्या है? इंडिया ने बोला है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि कुछ तो बोलो इसके ऊपर, और इंडिया ने इसको बहुत ही मतलब कंडेम किया है कि ये पाकिस्तान बिल्कुल सही नहीं कर रहा। GS2 से आएगा, GS3 से रिलेट कर सकते हैं, पॉलिसी से रिलेट करेंगे। GS2 में एक आपके पास पॉइंटर आता है पॉलिसी, और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट करेंगे। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमने बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं कि एग्जाम्पल में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हमने जोजिला टनल को इनोग्रेट किया। अब इसको ये कनेक्ट किसको करेगी? बालताल इन कश्मीर को कनेक्ट करेगी मीनामार्ग इन लद्दाख इन द्रास डिस्ट्रिक्ट। द्रास डिस्ट्रिक्ट, वाई द्रास इज फेमस? बिकॉज इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। देन वाई इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला, फर्स्ट लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में चलने वाली टनल है। अब वो बोलेगा फर्स्ट है तो हमें लगेगा कि फर्स्ट एक्सट्रीम वर्ड है, नहीं, लेकिन ये है, इंडिया की फर्स्ट ही है। देन बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में है। हम इससे क्या होगा? इससे फास्टर डिप्लॉयमेंट होगी ट्रूप्स की इन चाइना बॉर्डर। देन इससे क्या होगा? ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग लॉजिस्टिक्स। प्लस हमारे पास, हमें याद रखना है, यहाँ पे अगर वो टनल है तो हम यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर भी नजर रख सकते हैं और चाइना के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर कौन सा वाला रीजन? गिलगिट वाला रीजन। अदर बेनिफिट्स क्या है? टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ। और इम्पोर्टेंस क्या है? वेदर इंडिपेंडेंट है। वेदर, पहले क्या होता था, कुछ देर के लिए कुछ महीनों के लिए हमें टनल को बंद करना पड़ता था, वो वाला रास्ता बंद करना पड़ता था जोजिला पास वाला, बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल। बट नाउ इट इज़ वेदर इंडिपेंडेंट।
20 मिनट में आप क्रॉस कर जाओगे। सेफ्टी के लिए क्या किया है, इमरजेंसी लाइटनिंग रखी है, इमरजेंसी फ़ोन चल सकते हैं उसके अंदर, और मैसेज सिग्नलिंग चल सकती है, और रेडियो चल सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, गवर्नेंस से रिलेट करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेट करेंगे। कंटेक्स्ट क्या है, इविक्शन ऑफ जयपुर पोलो ग्राउंड, SC रिफ्यूज टू स्टे। इस आर्टिकल में ये वाला एक्ट कवर था। अब सिंपली अगर हम सोचें तो ये क्या है, अगर कोई गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट उसको खाली करा सकती है। इस एक्ट के तहत करा सकती है, पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट 1971। ये एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें रिसेंटली अभी अमेंडमेंट हुई थी 2019 में। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स बना दिया, उसमें 3 डे का नोटिस मिलेगा। अगर आपको खाली कराना है तो आप 3 दिन में बताओ कि क्यों नहीं खाली होना चाहिए वो, तो आप सिर्फ 3 दिन का नोटिस मिलेगा। डिफाइन करता है पब्लिक प्रीमिसेस में आता क्या है, गवर्नमेंट की कंपनीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये सारी अगर यूज़ कर रही हैं गवर्नमेंट की कोई भी लोकेशन को, कोई भी बिल्डिंग को। इसमें एक स्टेट ऑफिसर है जो देखता है एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को, और फोर्सफुली भी वो आपका रेजिडेंस खाली करा सकता है, आपकी अकोमोडेशन खाली करा सकता है। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही था। आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, GS4 से रिलेट करेंगे, गवर्नेंस से रिलेट करेंगे, केस स्टडीज से रिलेट करेंगे। दिल्ली फायर सर्विस ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। वी हैव विटनेस कि कितने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं फायर के। B&B में हुआ, देन वो हॉस्पिटल की फायर हुई, फिर हमने स्टील प्लांट की फायर देखी। तो अब लेकिन उसमें कॉज ऑफ वरी क्या आ रहा है, ये थोड़ा यूनिक है, हम इसको याद कर सकते हैं। फ्लैश ओवर पॉइंट, अर्लियर 1990s में अगर एक कमरे में आग लग जाती थी तो पूरा कमरा जलने में 15 to 17 मिनट्स लगते थे, मतलब वी कुड रेस्क्यू पीपल। बट नाउ 3 से 5 मिनट, मतलब 3 to 5 मिनट्स में पूरा का पूरा कमरा बर्न हो जाता है, पूरा का पूरा कमरा फायर कैच कर देता है फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर की वजह से। तो अब उन्होंने रिकमेंडेशंस क्या दिए हैं, उन्होंने बोला है मैंडेटरी फायर डिटेक्टर्स लगाओ जो भी न्यू घर बन रहे हैं। टैक्स रिबेट स्कीम के अंदर आप पुराने घर वालों को कुछ रिबेट प्रोवाइड करो सो दैट वो भी इंस्टॉल कर सकें विद इन 3 years। मैंडेटरी कर दो स्प्रिंकलर सिस्टम्स को इन न्यू बिल्डिंग्स। देन लिंक कर दो आप कि अगर आपको अप्रूवल का सर्टिफिकेट तभी मिलेगा अगर आपकी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नॉर्म्स प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS3 से आएगा, साइंस एंड टेक से रिलेट करेंगे। द न्यूज़ इज कि नर्सेस ने कुछ गलत इंजेक्शन दे दिए चिल्ड्रन को जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 2 केमिकल्स के नेम आते हैं, एक है फॉर्मल्डिहाइड एंड सेकंड वन इज फॉर्मेलिन। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये PYQ है 2013 का। दोनों केमिकल्स के बारे में देखते हैं और फिर उसके बाद PYQ सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या है कि एक ऐसा हमारे पास सब्सटेंस है जिसको हम यूज करते हैं टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स इन लैब। एंड सेकेंडली इसको परमिटेड नहीं है, FSI ने इसको परमिशन नहीं दी हुई टू यूज इन एनी फूड और पेरिशेबल आइटम्स में, लेकिन कॉमन यूज पाया जाता है फिश की प्रिजर्वेशन में। ये एक केमिकल है और इसको नहीं अलाउ किया गया कि आप उसको कमर्शियली यूज करो। स्मॉल परसेंटेज पाई जाती है वैक्सीन में लेकिन लार्ज परसेंटेज नहीं। पहला हो गया फॉर्मेलिन। फिर फॉर्मल्डिहाइड में क्या है, ये एक गैस है जो कि यूज होती है रेजिन प्रोडक्शन, वो रेजिन हम देखते हैं उसके प्रोडक्शन में। RDX मटेरियल होता है उसमें भी ये पाई जाती है, और टेक्सटाइल्स में भी हो सकता है कि टेक्सटाइल से भी आती हो। 2013 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट्स इन ड्रिंकिंग वाटर। सबसे पहले हम पॉल्यूटेंट्स को मार्क करेंगे इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, और इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर हम ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जाए तो वो बोलेंगे कि सम पार्ट लिखा है तो ऑल 4 मार दो, नहीं, दिमाग लगा के सोचें। आर्सेनिक पाया जाता है। सॉर्बिटॉल, अब ये सॉर्बिटॉल क्या है, ये एक लिक्विड शुगर सब्सटेंस है जो पाया जाता है फ्रूट्स में, एप्पल्स में और कफ सिरप्स में पाया जाता है, तो ये पॉल्यूटेंट नहीं है। फ्लोराइड येस। फॉर्मल्डिहाइड अब अभी हमने देखा ये गैस है और इतनी डेंजरस गैस है कि ये तो अगर इतनी सी भी वाटर में पाई जाती तो कितनी सारी डेथ हो जानी थी अभी तक, तो ये तो नहीं है। और यूरेनियम, हमें लगेगा यूरेनियम भी नहीं है, लेकिन यूरेनियम है क्योंकि पंजाब में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में मालवा रीजन में पाया जाता है यूरेनियम। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS3 से आकर डिफेंस से रिलेट करेंगे। DRDO ने 3 फ्लाइट टेस्ट किए हैं 2 टेक्नोलॉजीज को लेके। सबसे पहले टेक्नोलॉजी है मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। डिफेंस लिखा है तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमें डिफेंड करेगी, डिटेक्ट करेगी, ट्रैक करेगी जो इनकमिंग है बैलिस्टिक मिसाइल्स को। लेयर्ड इंटरसेप्शन होगी अक्रॉस डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स। कैसे वर्क होगा, एनिमी मिसाइल फ्लाइंग टूवर्ड्स इंडिया की तरफ आ रही है मिसाइल, पहली लेयर क्या होगी, हाई ऑल्टीट्यूड वाली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेगी। देखो यहाँ पे इंडिया है, जब बैलिस्टिक मिसाइल आती है ना तो वो पहले ऊपर ही होती है, हम उसको या तो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेंगे हायर ऑल्टीट्यूड पे, यहाँ पे फेल हो गया तो हमारा सिस्टम यहाँ पे आके डिटेक्ट कर लेगा। अगर यहाँ पे भी फेल हो जाता है तो हमारा सिस्टम यहाँ पे भी डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे भी फेल हो जाता है फिर तो वो हिट कर जाएगी।
तो बेसिकली इसमें 3 लेयर ऑफ डिफेंस है, अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे ये डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर सारी लेयर्स फेल हो जाती है तो फिर मिसाइल हिट कर जाएगी। तो हमारे पास नेवल एंटी शिप मिसाइल आती है। ये क्या करेगी, यहाँ पे अगर आप हो और यहाँ पे आपको टारगेट मारना है तो आपको पास होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप दूर से भी उस टारगेट को हिट कर सकते हो। कैन हिट टारगेट्स एट मीडियम डिस्टेंस, आपको बिल्कुल पास जाने की ज़रूरत नहीं है एनिमी के, और अटैक फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। कल हम GS3 से रिलेट करेंगे, साइंस एंड टेक से रिलेट करेंगे। हमने कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल डिस्कस किया था क्लॉड माइथस को लेके। इंडिया वांटेड टू प्रोक्योर दैट, अदर कंट्रीज एज वेल, क्योंकि ये एक एडवांस AI है। एडवांस AI मतलब कि फ्रंटियर AI है जो कि सब कुछ परफॉर्म कर सकती है। लेकिन USA ने ब्लॉक कर दिया है, कंपनीज को बोल दिया कि ये टेक्नोलॉजी USA से बाहर नहीं जानी चाहिए, तुम नहीं एक्सपोर्ट कर सकते ये चीज़ को। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी AI सॉवरेनिटी की। अब ये कीवर्ड है जो हम यूज़ कर सकते हैं आंसर्स में, AI सॉवरेनिटी की भी प्रॉब्लम आ रही है आजकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS3 से है, इन्वायरमेंट से रिलेट करेंगे। ग्रे फॉर्म नेस्ट ट्री फ्रॉग। यूजुअली जो फ्रॉग है वो अपने एग्स ले करता था पानी में, लेकिन फिशेस उसके एग्स को डिस्ट्रॉय कर देती थी। फिर उसने अडेप्टेशन कर ली। अडेप्टेशन करने के लिए वो एक ट्री के ऊपर चढ़ गया। जो इनकी फीमेल फ्रॉग थी उसने कुछ सिक्रीट किया, कुछ लिक्विड सिक्रीट किया, अपने पैरों से जोर जोर से वो लिक्विड को खींचा, मतलब उसके ऊपर मारा। और बाकी जो मेल फ्रॉग्स थे उन्होंने भी ऐसा ही किया, अपने जो पैरों से उस लिक्विड के ऊपर मतलब जैसे छप छप करते हैं ना वैसे किया, तो उससे एक ये जो फॉर्म जनरेट हो गई। अब उसने क्या किया, इसमें इस फॉर्म के अंदर अपने एग्स को ले करना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, एक तो एग्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, और जब उसमें से फ्रॉग बाहर आ जाएगा तो वो सीधा पानी में चल जाएगा। अब ये पाया कहाँ जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये यूनिक था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब पाया कहाँ जाता है, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है नहीं। ये वाली जो स्पीशीज हैं ये इंडिया में नहीं पाई जाती, लेकिन इंडिया का एक अपना ऐसा ही सेम यूनिक चीज़ करने वाला फ्रॉग है, उसका नाम है मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, जो कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में। और कहाँ पे IUCN क्या है उसका, एंडेंजर्ड। 3 से रिलेट करेंगे, एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस से रिलेट करेंगे। रिसेंटली क्या पाया गया कि हमें नॉर्मली पता है कि एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस जो है ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की कंजम्पशन से हो सकती है, और भी फैक्टर्स हैं हो सकती है। उनका एक और न्यू फैक्टर निकाला है, वो है ड्रॉट। ड्रॉट होने से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है, ड्राई सॉइल हो जाती है, अब यहाँ पे ही पानी है तो सारे बैक्टीरियाज यहाँ आ जाते हैं। अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो ये आपस में एंटीबायोटिक्स जनरेट करते हैं सो दैट इनको कोई मार ना सके। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे सर्वाइव कर सकेंगे अगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो इनमें से जो लास्ट में बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। देखो, वाटर कन्फाइंड टू स्मॉल आइसोलेटेड जोन, बैक्टीरिया ओवरक्राउड हो जाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपस में सर्वाइवल के लिए, तो फिर वो आप खुद से ही एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करेंगे और दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनमें से कुछ जीत भी जाएगा, जो जीत जाएगा उनको तो न्यू रेसिस्टेंस मिल जाएगी, क्योंकि उनके अंदर अब बहुत ज़्यादा पावर है। अब उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, अगर वो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर दे तो क्या एंटीबायोटिक उन पर काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको अब वो स्ट्रांग हो चुके हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, अगर ये वाले जीन्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं, तो अगर ये ह्यूमन में ट्रांसफर होंगे तो ह्यूमन में डेवलप हो जाएगी एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस। रिजल्ट क्या होगा, क्लाइमेट चेंज ड्रॉट्स इज इक्वल टू मोर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन हॉस्पिटल्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा इससे केसेस बढ़ जाएंगे। ये हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, मैपिंग फ्लड ड्रॉट रिस्क 2024 रिपोर्ट का नेम है। उसमें उन्होंने बताया कि 91 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे वेरी हाई रिस्क है ड्रॉट के होने का, एंड 188 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे हाई रिस्क है। यहाँ पे वेरी हाई है और यहाँ पे हाई है, एंड ओवर 60% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो हाई क्लाइमेटिक रिस्क जोन्स में आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS3 से आएगा, साइंस एंड टेक से आएगा। नैनोग्राफीन के बारे में है। नैनोग्राफीन क्या होता है, ग्राफीन नॉर्मली एक शीट होती है, थिन शीट। तो अगर नैनोग्राफीन की बात करें तो इसका एक छोटा सा पार्ट हम उसको बोल देंगे नैनोग्राफीन। तो अगर हम नैनो चीज़, कोई भी चीज़ को हम नैनो लेवल पे लेके आते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। वैसे ही नैनोग्राफीन की भी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, इलेक्ट्रिक बिहेवियर चेंज हो गया। नॉर्मली जो ग्राफीन है उसमें कोई भी बैंड गैप नहीं होता। अब ये जो बैंड गैप है ये आपने साइंस एंड टेक में पढ़ा होगा, लेकिन जब हम उसको नैनोग्राफीन बना देते हैं तो उसका बैंड गैप इंक्रीज हो जाता है। इससे इंक्रीज होने से क्या फ़ायदा है, इससे इंक्रीज होने से फ़ायदा ये है हम इसको सेमीकंडक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। देन ये एक स्ट्रॉन्ग लाइट वेट गुड कंडक्टर बन जाएगा और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
ईजिली हम इसको ट्यून कर सकते हैं, इसकी शेप्स बदल सकते हैं, इसके साइजेस बदल सकते हैं। हमने इसकी शेप बदली तो हमें पता लगा कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे डिस्प्ले करता है। यूजेस क्या है, काफ़ी वाइड यूज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनर्जी स्टोरेज में, बायोमेडिसिन में, सेंसर्स में, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, एलईडी वगैरह में। नेक्स्ट आर्टिकल GS3 से रिलेट करेंगे, साइंस एंड टेक से रिलेट करेंगे। चाइना की ऑब्जर्वेटरी जूनो ने डिटेक्ट किए हैं न्यूट्रिनोज को। जोक्स अपार्ट, जूनो क्या है, किसकी है, चाइना की है, ऑब्जर्वेटरी है, अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी है। न्यूट्रिनोज क्या है, एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कि हमारे यहाँ से भी निकल रहे होंगे, हमें नहीं पता वो निकल रहे हैं। इनको डिटेक्ट करना जरूरी है क्योंकि इससे पता लगेगा यूनिवर्स कैसे बना था, सन्स कैसे बने थे, स्टार्स कैसे बने थे। तो ये क्या है, न्यूट्रिनो क्या है, टाइनी सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको हम गोस्ट पार्टिकल भी बोलते हैं। इनका मास ऑलमोस्ट जीरो है, हमें पता ही नहीं लगता है ये हमारे आसपास फ्लाई कर रहे हैं। इनका कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं है और हार्डली ये किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिनोस यहाँ पे घूम रहे हैं, तो इसलिए चाइना उनको ऑब्जर्व करना चाहता है। किसके साथ, जूनो के साथ। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।